बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की जो क्लास है वो वर्ल्ड जनरल नॉलेज के हिसाब से वर्ल्ड जनरल नॉलेज जो है वो किस तरह से डिवाइड होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जी, वर्ल्ड जनरल नॉलेज जो है उसको कुछ 9 टाइप्स में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैपिटल एंड करेंसी के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो कैपिटल एंड करेंसी है वो मैं एक अलग से आपको एक नोट्स दे दूंगा, एक अपलोड कर दूंगा, जिसमें 120 के करीब कैपिटल्स होंगे कंट्रीज़ के, और उसके साथ उसकी करेंसीज़ भी होंगी। तो आपने वो देख लेना, इंशाल्लाह आपका जो है कैपिटल एंड करेंसी का जो सिस्टम क्लियर हो जाएगा। और कैपिटल और करेंसी में से एक सवाल जो है करेंसी का, 2 सवाल कैपिटल की लाजमी, 2 सवाल लाजमी है, ये जहन में बिठा दें। कम से कम 2 सवाल, एक सवाल तो आता ही आता है, लेकिन 2 सवाल आ सकते हैं कैपिटल के, और इजीली आते हैं और बहुत इजी आते हैं। तो दुनिया में तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो है कैपिटल जो है बहुत मखसूस मुल्क हैं जिनके पूछे जाते हैं। वो 120 जो मैंने सेपरेट कर लिए, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड 3rd नंबर पे है। 4th नंबर पे है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट थिंग्स। अब इसमें एयरपोर्ट भी आ सकता है, रिवर भी आ सकता है, और बहुत सी चीज़ें। 5th नंबर पे है लोकेशन ऑफ सीज, लेक्स, रिवर्स इन द वर्ल्ड। 6th नंबर पे है वर्ल्ड इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस, फॉर एग्जांपल UNO, USSR, इस तरह की इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन है, वो भी आपको बताऊंगा। एक सवाल आता है इसमें से, नेम ऑफ प्रेसिडेंट PM ऑफ वेरियस कंट्रीज़। ये सवाल जो है मतलब चांसेस हैं आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। जैसे रिसेंटली एक सवाल ये आया था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो बाइडन। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा जी, द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहले एक कोट जो मैं कहना चाहूँगा सबके लिए, इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर अनफिट टू ज्वाइन पाकिस्तान फोर्सेस। ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, नेवी के लिए नहीं है, एयरफोर्स के लिए नहीं है। एक बार फिर गौर से सुनिएगा और उस पर एक बार सोचिएगा। इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर अनफिट टू ज्वाइन पाकिस्तान फोर्सेस, सॉरी। इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर अनफिट टू ज्वाइन पाकिस्तान फोर्सेस। तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप लोग लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इस वीडियो को मतलब आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही जहन में आ जाएगा। UNO फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन, इसका आंसर है 10 जनवरी 1946। अब इसमें ऑप्शंस डिफरेंट दिए गए होंगे, तो आपने ये ऑप्शन लिखना है 10 जनवरी 1946। ये इंशाल्लाह जो है आपको दोबारा कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सर्च करके आंसर्स मैंने लिखे हैं। USSR डिसइंटीग्रेटेड इन द एयर, इसका आंसर है दिसंबर 16, 1991। 3rd नंबर पे है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द एयर डैश, 1939 में स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2। UN हेडक्वार्टर लोकेटेड इन, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। 5th नंबर पर है कैपिटल ऑफ मंगोलिया, इसका आंसर है ULAAN उलान BAATAR उलान बतर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक करिएगा, इसको क्या बोलते हैं, उलान बतर ही कहते हैं, या प्रोनाउंसिएशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर नाइल। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो कि रिसेंटली रिपीट हो गए हैं। 144, 45, 46 इस तरह के जो क्वेश्चन मिक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। 144 का क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होते हैं उनको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। इसका आंसर जो है SEISMOGRAPH, सीस्मोग्राफ है, सीस्मोमीटर है, SEISMOTER। अब इसमें मीटर पूछा जाए या ग्राफ पूछा जाए, जो भी ऑप्शन में हो वो दोनों आंसर, ये दोनों सेम है। 8 नंबर पर है डेट ऑफ बगदाद पैक्ट साइन इन द एयर डैश, 24 फरवरी 1955। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद कैपिटल प्रागिस्तान,
बिशिक, BISHKEK कहीं लिखा जाता है, कहीं BISHEK लिखा होता है, तो KEK लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? ऑर्थर, NEVILLE, निवाइल। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका नाम है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ये एक इम्पोर्टेंट है, थाईलैंड। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये है विच कंट्री इज कॉल्ड फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप। इसका आंसर है नीदरलैंड। विच कंट्री इज कॉल्ड फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप, आंसर इज नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है मलाला यूसुफजई गॉट नोबेल प्राइज। ये इस साल के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। मलाला यूसुफजई गॉट नोबेल प्राइज, तो इसका आंसर है 10 अक्टूबर 2014। अच्छा जी, इसके अलावा नेम ऑफ बेल्टिक स्टेट्स। अब जो बेल्टिक स्टेट्स हैं ना, ये जो स्टेट्स हैं ये कुछ कंट्रीज़ हैं, इनमें से क्वेश्चन इस तरह होता है, लिखा होता है नेम विच वन ऑफ दीज आर बेल्टिक स्टेट्स, जिसमें से 3 जो हैं बेल्टिक स्टेट्स होंगी और एक नहीं होगी, वो आपको बतानी होगी। या आएगा ऑप्शन विच वन इज़ नॉट द बेल्टिक स्टेट्स। तो बेल्टिक स्टेट्स की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे डेनमार्क, दूसरे पे एस्टोनिया, तीसरे पे लेतिविया, चौथे पे फाइनलैंड, फिफ्थ पे पोलैंड, सिक्स्थ पे जर्मनी, सेवन्थ पे रशिया, लिथुआना, स्वीडन। एक बार फिर से कहता हूँ, नेम ऑफ बेल्टिक स्टेट्स डेनमार्क, इस्टोनिया, लेतिविया, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, रशिया, लिथुआना, स्वीडन। ये बेल्टिक स्टेट्स हैं, ये लाजमी याद कीजिएगा, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ये आप जो है ये लाजमी देखिएगा। मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। सार्क की जो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। जितनी भी एब्रीवेशन है वो इंशाल्लाह एक क्लास होगी उसमें सारी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल जो है मेरा पेन टैबलेट वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे औरली आपको क्लास बतानी पड़ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही वो काम हो जाएगा और फिर आपको जो क्लासेस हैं वो इसी तरह टैबलेट पे ली जाएंगी। तो मेंबर कंट्रीज़ ऑफ सार्क आर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका। एक बार फिर कहता हूँ, मेंबर कंट्रीज़ ऑफ सार्क 8 हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। अब इसका एक तो ये MCQ से आया था कि सार्क की जो कंट्रीज़ है वो इनमें से कौन कौन सी हैं। 4 ऑप्शन थे जिसमें से 3 नहीं थी, एक थी, तो वो आपने याद कर लेना 8 नाम, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा एक MCQ से एक बार ये आया था कि सार्क जो है उसकी कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 6 हैं, तो आंसर इज़ 8। दोनों तरह से सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब हमने लास्ट टाइम रिवर देखा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये बात याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज़ कैस्पियन सी। अब आप बोल रहे हैं कि लेक है और कैस्पियन सी कह रहे हैं, तो लेकिन नाम इसका कैस्पियन सी है, लेकिन ओरिजिनली ये लेक है। ये कन्फ्यूजन होती है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि भाई कैस्पियन सी नाम है तो फिर सी होगा तो लेक नहीं है, लेकिन ये लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड का, कैस्पियन सी इसका नेम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन एंड इन, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914 को और एंड हुई थी नवंबर 11 1918, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, 28 जुलाई 1914 एंड इन नवंबर 11 1918। अच्छा जी, अब है बैटल ऑफ वाटरलू वाज फाउट इन द एयर। बैटल ऑफ वाटरलू कौन से एयर में लड़ी गई थी? ये आएगा नहीं वैसे, लेकिन ये PMA 144 में आया था, उसके बाद नहीं आया, तो फिर भी मैंने निकाल लिया है ताकि आप लोगों को अगर आ जाए तो आप लिख लें। 18 जून 1815 इसका आंसर है, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ OIC। OIC का पुराना नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक सो।
20 है द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन। हेड क्वार्टर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ पर वाक़ है? द होज, HAUGE, नेदरलैंड। ये पूरा इसका आंसर है। अगर होज लिखा हुआ हो, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा होज है या क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, और आंसर आगे नेदरलैंड हो तो नेदरलैंड लिखिएगा। एक और क्वेश्चन है ICJ स्टैंड्स फॉर। एब्रीवेशन का क्वेश्चन है। एब्रीवेशन आ जाती हैं, एक आती है, ज़्यादा नहीं आती। एक पेपर में एक बच्चे की तो एक आ जाएगी मैक्सिमम, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो दो आ सकते हैं, लेकिन एक आ जाती है। ICJ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा जी, इसके बाद है लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, नहीं भी आते तो मसले वाली बात नहीं है, आप लिख लीजिए। मैं तभी नोट्स जो है प्रोवाइड नहीं करता, अगर आप लिखेंगे तो ही आप जो है कामयाब होंगे। एक बार फिर कह देता हूँ, इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर अनफिट टू ज्वाइन पाकिस्तान फोर्सेस। इफ़ यू आर नॉट पंक्चुअल यू आर अनफिट टू ज्वाइन पाकिस्तान फोर्सेस। बना बनाया हलवे के चक्कर में ना बैठें, ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, लिख लें, आपके अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप जो है उसको फिर लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज है ये सेम ही रहेगी। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सीज, कैपिटल करेंसीज तो हमेशा आपके काम आएंगे। इसके बाद जी चलते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? आंसर इज जुपिटर। उसके बाद है ईरान एंड अरब, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। इसके बाद है सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। नेटो का सेक्रेटरी जनरल कौन है? अब शायद चेंज हो गया हो, एक बार कंफर्म कीजिएगा। आंसर की मैं स्पेलिंग कर देता हूँ, JENS, जेंस, STOLTEN, स्टोल्टन, BERG, स्टोल्टनबर्ग। तो एक बार कंफर्मेशन कीजिएगा इसकी, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि ये चेंज हो गया हो। अब नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है कंफर्म कीजिएगा, और नेटो का जो जनरल है वो भी आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। UN जनरल, नेटो जनरल, इस तरह के एब्रीवेशंस के मीन्स के इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। अब था सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN शायद 80 पता हो, एंटीनियो गटर्स। ये कॉमन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ANTONIO, एंटोनियो, GUTERRES, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। PMA 143 के कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये मिक्स हैं, इसमें 143 है, 144 है, आगे मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया। डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। करेंसी ऑफ तुर्की इस, ये है तुर्किश लीरा। ये जो है जब मैंने एक ज़माने में इनिशियल दिया था तो ये तब भी आया था ये सवाल। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ऑन द अर्थ, मेरियाना ट्रेंच एक नाम इसका, दूसरा नाम है डीप चैलेंजर, दोनों इसके नेम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम। जिस तरह ये फ्लावर गार्डन, कॉकपिट ऑफ एलिफेंट, इस तरह के कुछ हैं, उसी में से आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो और करेंसी का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँ आपको। अब जो है अरब इसराइल वार वाज फाउंड इन द एयर। जो अरब इसराइल वॉर थी वो कौन से एयर में हुई थी? और ये जो है थी 1967 जून में, ठीक है। अब इसको एक और नाम भी, एक तो कहते हैं अरब इसराइल वॉर, दूसरा नाम है 6 डे वॉर। 6 डे वॉर हो, अरब इसराइल वॉर हो, दोनों बातें एक हैं। इसका आंसर है 1967। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इतने गुराई में नहीं जाना पड़ता। फॉर एग्जांपल उसकी डेट्स याद नहीं करनी, मंथ याद नहीं करना, सिर्फ ईयर पूछते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने जैसे हो गया, अगर आपके वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई, तो इसमें ज़्यादातर जो होता है डेट, शायद ही 1% चांस हो कि डेट पूछे, लेकिन ईयर पूछा जाता है लाजमी, तो ईयर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। दूसरा इसके बाद जो सवाल है, लॉन्गेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब मैंने कहा था लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टॉलेस्ट सब डिफरेंट हैं, सब में फ़र्क है, मिक्स मत कीजिएगा। लॉन्गेस्ट डेजर्ट है सहरा डेजर्ट। सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 एग्रीमेंट साइन इन द एयर। सॉल्ट वो नमक वाला सॉल्ट, स्पेलिंग इसकी यही है। सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 एग्रीमेंट साइन इन द एयर
सॉल्ट 1 का जो एग्रीमेंट है वो हुआ था 1972 में, सॉल्ट 2 का जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 1979 में। अब ये क्वेश्चन है काफ़ी दफ़ा पूछा गया, बहुत दफ़ा पूछा गया, हाउ मैनी जजेस इन ICJ। ICJ की मैंने अभी आपको एब्रीवेशन बताई थी पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले। ICJ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस कंप्रोमाइज ऑफ ICJ बैंक, मीन्स के 15 जज होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा गया, बहुत दफ़ा पूछा गया, ये लाजमी देखिएगा। विच पास सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। अब जो पासिस के क्वेश्चंस हैं एक आ जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाने वाला और आने वाला क्वेश्चन है पासिस के हवाले से। तो इम्पोर्टेंट पासिस बताऊंगा जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं, वरना पासिस भी चलें आपको सारे बता दूंगा ताकि जो याद करना चाहें वो याद कर लें। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सारे पासिस बता दिए जाएँ या इम्पोर्टेंट, तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। वखान कॉरिडोर कनेक्ट्स चाइना एंड अफगानिस्तान, ठीक है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, वखान कॉरिडोर कनेक्ट्स चाइना एंड अफगानिस्तान। अब देखें यहाँ पर कहा था पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के जो है जो कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को, वो है वखान कॉरिडोर, और ये कनेक्ट करता है चाइना एंड अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है चाइना और अफगानिस्तान को, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होगी आपको, काफ़ी इस तरह के सवाल होते हैं जो कन्फ्यूज करने के लिए होते हैं। आप सिर्फ इसका नाम याद रखें वखान कॉरिडोर, बाकी कनेक्ट्स वाले सिस्टम को फ़िलहाल छोड़ दें। इसका एक और सवाल ये आया था कि चाइना और अफगानिस्तान को कौन सा जो है पास कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर भी वखान कॉरिडोर था, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, पहले हमने पढ़ा था डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, और उसके हमने दो बताए थे, मैरियाना ट्रेंच एंड डीप चैलेंजर। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम है चैलेंजर डीप। वहाँ था डीपेस्ट पॉइंट का डीप चैलेंजर, और यहाँ पर है लोएस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, मतलब ऑपोजिट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बेल्टिक स्टेट्स का एक क्वेश्चन मैंने आपको जैसे 8 बता दी थी स्टेट्स, जिसमें डेनमार्क, इस्टोनिया, लिथुविया, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, रशिया, लिथुआना, स्वीडन। अब एक सवाल 43 में ये आया था बेल्टिक स्टेट्स आर, अब उसमें इस्टोनिया, लिथुविया, लिथुआना, पाकिस्तान, इस तरह करके ऑप्शन दिए थे कौन सी हैं, और मतलब कौन सी हैं, तो 3 थी। आपने तीनों के नेम लिख देने हैं, अगर ऑप्शन में दिया जाएगा ABC या AB या A इस तरह करके, ठीक है। फर्स्ट US प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान, इसके जो आंसर हैं जॉनसन लेंदन, ठीक है। अब आपको बहुत सी जगह इसके आंसर डिफरेंट मिलेंगे। अब वो इस तरह से कि किस तरीके से आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको शायद ये आंसर मिल जाए, क्योंकि मैंने 4-5 दफ़ा सर्च किया तो मुझे डिफरेंट मिल रहे थे, तो मैंने ये आंसर लिखे जॉनसन लेंदन। ये काफ़ी दफ़ा आया सर्च करने के बाद, लेकिन पहले कोई और नेम आ रहा है, रॉबर्ट करके कुछ नेम भी आ रहे थे। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को कंफर्म कीजिएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विस कैनाल लाइज बिटवीन सी लेवल एट इजिप्ट कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी विद रेड सी। स्विस कैनाल लाइज बिटवीन सी लेवल एट इजिप्ट कनेक्टिंग मेडिटेरियन सी विद रेड सी। ये पूरी लाइन जो है ना, इसमें 2-3 सवाल बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट करके, वो आपने देखने हैं, मतलब इस लाइन को रट्टा मार के रख लो। हेड क्वार्टर ऑफ UNO, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UNO का हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वॉर बिटवीन सीरिया एंड अरब, सीरिया और अरब के बीच में जो वॉर थी उसको क्या कहते हैं? वो है 7 डे वॉर। अच्छा जी, लैंड ऑफ राइजिंग सन बहुत ही 143 में जो है बार बार रिपीट हुआ, तकरीबन बच्चों का ये सवाल आया। लैंड ऑफ राइजिंग सन इज़ कॉल्ड जापान। विच कंट्री अपोज्ड पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल का 149 के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो 80% चांसेस है कि आ जाए। कौन सी कंट्री थी जो पाकिस्तान की मेंबरशिप के ख़िलाफ़ थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो था अफ़गानिस्तान साहिब, जो है पाकिस्तान के अपोजिशन, मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा था कि वो मेंबरशिप हासिल उसको ना मिले। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार कह रहा हूँ, 4-5 दफ़ा कह चुका हूँ इस वीडियो में। तो इसका जो आंसर था
वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट का HARTS हर्ट्स FIELD हर्ट्सफील्ड जैक्सन पूरा नाम है, और ये है एटलांटा में, ठीक है। और वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट, अब देखें लार्जेस्ट एयरपोर्ट मैंने आपको बता दिया हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा में है। वर्ल्ड बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है बेजिंग डेक्सिंग BEIGING ये नाम से लग रहा है बेजिंग, तो चाइना में है। ये वर्ल्ड का जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट है। जो अभी जो क्वेश्चंस जो हैं आपने जो ख़ुद से सर्च कर लेने हैं वो ये हैं कि फ़ाइनल होने वाला है क्रिकेट का, अगर ये फाइनल क्रिकेट की जो टीम्स वगैरह डिसाइड होगी उसके हवाले से स्पोर्ट्स में क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, एक सवाल वो देख लीजिएगा। बाकी वर्ल्ड जनरल नॉलेज के जो है मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं, बाकी और इंशाल्लाह इस पर भी 2 से 3 वीडियोज़ और बनेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।